स्टूडेंट, आज हम अपने वीडियो में शिक्षार्थी से संबंधित और उनकी पहचान को निर्धारित करने वाले कारक या प्रभाव के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने शिक्षक की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। शिक्षार्थी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, शिक्षार्थी यानी शिक्षा ग्रहण करने वाला। शिक्षार्थी यानी शिक्षा ग्रहण करने वाला। शिक्षा ग्रहण करने वाले को शिक्षार्थी की संज्ञा दी जाती है, यानी शिक्षार्थी अधिगमकर्ता या वह उपभोक्ता के रूप में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षार्थी को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा की जो संपूर्ण नीतियाँ है वह संपूर्ण नीतियाँ और योजनाएं तैयार की जाती है तथा उन्हीं योजनाओं के माध्यम से शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य माना गया है कि जिसे प्राप्त करके शिक्षा के जो उद्देश्य, उन उद्देश्यों को निर्धारित इसलिए किया जाता है कि वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी का या फिर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। अर्थात शिक्षार्थी अर्थात शिक्षा के अर्थ को ग्रहण करने वाला या शिक्षा प्राप्त करने वाला। सामान्यतः शिक्षार्थी का अर्थ हम यह लगा सकते हैं कि विद्यालय शिक्षार्थी को विद्यालय के जो छात्र है उन विद्यालय के छात्रों के रूप में समझा जाता है। परंतु यदि हम व्यापक अर्थों में देखें तो शिक्षार्थी केवल स्कूल में जाने वाले विद्यार्थी ही नहीं होते हैं, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक बालक हो, व्यक्ति हो या फिर अन्य हो, वह शिक्षार्थी के अंतर्गत आता है। फिर चाहे वह औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहा हो या फिर अनौपचारिक रूप से प्राप्त कर रहा हो। जैसे प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं वह भी शिक्षार्थी के अंतर्गत आते हैं। और शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाली जो महिलाएं हैं वह महिलाएं भी शिक्षार्थी की गिनती में आती है। और विद्यालय जाने वाले जो सभी छात्र छात्राएं हैं वह छात्र छात्राएं भी शिक्षार्थी हैं। और साथ ही जो शिक्षक प्रशिक्षण में यानी ट्रेनिंग जो लेते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं वह भी शिक्षार्थी के अंतर्गत आते हैं। तो यानी हम यह कह सकते हैं कि शिक्षार्थी केवल विद्यालय जाने वाले बच्चों को ही नहीं कहा जाता, अपितु हर वह व्यक्ति शिक्षार्थी के अंतर्गत आता है जो किसी न किसी रूप में, चाहे औपचारिक रूप से ले लो चाहे अनौपचारिक रूप से ले लो, शिक्षा को ग्रहण करता है। अब शिक्षार्थी की पहचान करने के लिए कुछ निर्धारित कारण और प्रभाव बताए गए हैं। उसमें से सबसे पहला है शिक्षा के प्रति लगाव। शिक्षा के प्रति लगाव। शिक्षा के प्रति लगाव से आशय यह है कि शिक्षार्थी की पहचान शिक्षा के प्रति उसके लगाव से हो सकती है कि जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उस पढ़ने वाले व्यक्ति को उसकी शिक्षा को लेकर कितना लगाव है। सच्चा शिक्षार्थी वही है जो शिक्षा को पूर्ण मनोयोग से और रुचि के साथ प्राप्त करता है। यदि किसी बालक को हम
स्कूल भेजे और पढ़ने लिखने के स्थान पर यदि अनुशासनहीनता करे और पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखे तो हमें उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागृत करना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने के फायदे बताने चाहिए, जिससे कि उसमें उस शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो सके और उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें सुलझाना चाहिए कि वह यदि शिक्षा से भाग रहा है, यदि अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसके कारणों को जानकर उन कारणों को दूर करना और व्यक्ति में शिक्षा के प्रति लगाव उत्पन्न करना। जब तक वह बालक शिक्षा के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित नहीं करेगा, जब तक कोई भी बालक शिक्षा के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित नहीं करेगा, हम उसे सच्चा शिक्षार्थी नहीं कह सकते। अपितु सच्चा शिक्षार्थी वही है जो अपनी शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और अपने शिक्षण दायित्वों को भली प्रकार से निभाता है। तो इस प्रकार शिक्षा के प्रति व्यक्ति का जो लगाव होता है वही शिक्षा को व्यक्ति की शिक्षा को दर्शाता है कि वह किसी भी शिक्षा को ग्रहण करने में कितना तत्पर है। उसके बाद आता है दूसरा है व्यक्तिगत एवं सामाजिक। व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण यानी अच्छे शिक्षार्थी की पहचान उसके व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के आधार पर हम देख सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक गुण ही उसकी पहचान होते हैं और प्रमुख कारण भी होते हैं। ये गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अब चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षार्थी हो, दोनों की जो पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, वह उनकी पहचान होता है। जैसे प्रेम, दया, सहयोग, परोपकार, बंधुत्व जैसे जो सामाजिक गुण होते हैं, वह सामाजिक गुण किसी भी शिक्षार्थी के आभूषण कह सकते हैं या गहना कह सकते हैं। साथ ही परिश्रम, लगन और कर्तव्य निष्ठता और अच्छे स्वास्थ्य जैसे व्यक्तिगत गुणों से भी सुसज्जित होना चाहिए कोई भी शिक्षार्थी। यदि शिक्षार्थी में ये सभी गुण नहीं हो तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी इन गुणों का विकास न हो तो शिक्षा प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति का या बालक का एकदम व्यर्थ माना जाता है और न ही ऐसा बालक वास्तविक शिक्षार्थी माना जाएगा। यानी बालक में या व्यक्ति में, सच्चे शिक्षार्थी में व्यक्तिगत गुणों व सामाजिक गुणों का होना आवश्यक है। व्यक्तिगत गुण तो उसकी पर्सनैलिटी से संबंधित जो गुण है वह गुण आएंगे और सामाजिक गुणों के अंतर्गत जैसे व्यक्ति में दया है, प्रेम है, सहानुभूति है, इन सब गुणों का होना आवश्यक है। उसके बाद आता है शिक्षार्थी का कार्य। शिक्षार्थी का कार्य। अब जो तीसरा गुण है वह है शिक्षार्थी के कार्य, यानी शिक्षार्थी को उसके कार्यों की पहचान की वजह से जाना जाता है कि बालक या विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वह शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक किस प्रकार के कार्य करता है, तो वह अपने कार्यों के द्वारा जाना जाता है। यदि कोई बालक या व्यक्ति समाज सेवा या समाज के सदस्यों से जुड़े हितों के कार्य करता है तो उसे यह कार्य शिक्षार्थी के रूप में उसके पहचान को निर्धारित करते हैं कि अमुक व्यक्ति या अमुक बालक किस प्रकार का है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक भावना के प्रति यदि कोई व्यक्ति उदासीन है तो हम उसे शिक्षार्थी नहीं कह सकते हैं और ना ही वह अच्छा शिक्षार्थी बन पाता है, क्योंकि विद्यालय शिक्षण व्यवस्था में
जो सामाजिक उपयोगी से संबंधित जो उत्पादक कार्य और एक सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट विद्यालयों में इसीलिए रखा गया है और इसी रूप में सम्मिलित किया गया है जिससे बालक प्रारंभ से ही समाज सेवा संबंधित जो कार्य है उन कार्यों के प्रति आकर्षित हो तथा आगे चलकर समाज सेवा से संबंधित कार्यों को कर सके, क्योंकि सामाजिक उपयोगी जो विषय है उसमें बहुत से ऐसे विद्यार्थियों द्वारा कार्य करवाए जाते हैं जो समाज से संबंधित होते हैं। शिक्षा हमें, क्योंकि शिक्षा वह साधन है, वह माध्यम है जो हमें समाज के उत्थान हेतु मार्गदर्शन दिखाती है। इसलिए वास्तविक शिक्षार्थी वही है जो इस उद्देश्य के सामने रखकर शिक्षा प्राप्त करता है और समाज के हित संबंधी कार्यों को प्राथमिकता देता है। तो इस प्रकार से शिक्षार्थी के जो कार्य है वही कार्य शिक्षार्थी की पहचान बन जाते हैं। फिर है शिक्षार्थी का व्यवहार। शिक्षार्थी का व्यवहार। अब इसके अंतर्गत शिक्षार्थी की पहचान निर्धारित करने वाला एक प्रमुख कारण यह है कि उसका व्यवहार कैसा है और वातावरण है समाज में समायोजन करने की उस विद्यार्थी में क्षमता है या नहीं है। वह अपने आप को विकट परिस्थितियों में, चाहे उस प्रतिकूल परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में अपने आप को समाज में या विद्यालय में समायोजित कर पाता है या नहीं कर पाता है। शिक्षा हमें परिस्थितियों से संघर्ष करने के योग्य बनाता है तथा परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। यदि कोई बालक या व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा है और अनुचित संगत के कारण अपने व्यवहार को असंतुलित या खराब बना लेता है तो उसका शिक्षा प्राप्त करना सार्थक नहीं माना जाता है। इसी प्रकार यदि बालक विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर पाता है, उन परिस्थितियों से लड़ पाता है, तो वह अच्छा शिक्षार्थी कहलाता है। अतः अपने व्यवहार तथा अपने आचरण से भला करने वाला होना चाहिए। तो यानी शिक्षार्थी का व्यवहार मायने रखता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, या इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि अनेक ऐसे कारण हैं जो शिक्षार्थी के पहचान को प्रभावित करते हैं। अपने गुणों और व्यवहार के आधार पर शिक्षार्थी को सरलता से पहचाना जा सकता है और शिक्षार्थी अपने गुणों और व्यवहार के कारण समाज में अपने आप को साबित कर पाता है। अब है आज का आपका गृह कार्य। शिक्षार्थी के पहचान को निर्धारित करने वाले कागज बताइए। धन्यवाद।